दूसरा बाब। मैंने अपने दिल में ये ठाना था कि मैं तुम्हारे पास फिर गमगीन होकर ना आऊं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें गमगीन करूं तो कौन मुझे खुश करेगा सिवा उसके जो मेरे सबब से गमगीन हुआ है। और मैंने इसी वजह से तुम्हें लिखा था कि जिनसे मुझे खुश होना चाहिए था मैं आकर उन्हीं के सबब से कहीं गमगीन ना हूं, क्योंकि तुम सब पर इस बात का भरोसा रखता हूँ कि जो मेरी खुशी है वही तुम सबकी है। क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगीरी के साथ बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इस वास्ते नहीं कि तुम गमगीन हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम वो बड़ी मोहब्बत जानो जो मुझे तुमसे है। और अगर किसी ने गमगीन किया है तो उसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि किसी हद तक, ताकि ज़्यादा सख्ती न करूं, तुम सबको गमगीन किया है। जो सज़ा उसने अक्सरों की तरफ से पाई है वो ऐसे शख्स के लिए बस है। बरअक्स इसके बेहतर है कि तुम उसका कसूर माफ़ कर दो और उससे तसल्ली दो, ताकि वो गम की कसरत के बायस तबाह ना हो। इसलिए मैं तुमसे अर्ज करता हूँ कि तुम उसके साथ अपनी मोहब्बत साबित करो, क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा है कि तुम्हें जांचूं कि तुम सब बातों में फर्मा बरदार हो या नहीं। जिसे तुम कुछ माफ़ करते हो उसे मैं भी माफ़ करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने माफ़ किया है, अगर किया है तो मसीह के हजूर तुम्हारी खातिर किया है, ताकि शैतान का हम पर कहीं दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हेलों से ना वाकिफ नहीं। और जब मैं मसीह की अंजील सुनाने को दरवाज़ में आया और खुदावंद की तरफ से मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया, तो मेरे दिल को आराम न रहा, इसलिए कि मैंने अपने भाई तैतुस को ना पाया और उनसे रुखसत होकर वहाँ से मकदूनिया में आया। खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमेशा अपने जुलूस फतह में हमें गश्त कराता और हमारे ज़रिया से अपनी मार्फत की खुशबू हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम खुदा के आगे उनके लिए जो बचाए जाते हैं और उनके लिए भी जो हलाक होते हैं मसीह की खुशबू है। यानी इनके वास्ते तो मौत के लिए मौत की बू है और उनके वास्ते जिंदगी के लिए जिंदगी की बू है। और कौन इन बातों के काबिल है? हम, क्योंकि हम बहुतेरों की मानद खुदा के कलाम की तजारत नहीं करते, बल्कि हम साफ दिली के साथ खुदा की तरफ से खुदा के हुजूर मसीह में कलाम करते हैं।